हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। और मैं हूं स्नेहा। आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी, कोई तकरार होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों को बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अफसोस कोई भी सामने नहीं आ पाता, खुल के बात कर नहीं पाता, क्योंकि काफ़ी लोग जो है हमें से वो डरे हुए होते हैं, सहमे सहमे होते हैं, क्योंकि कोई कभी हमारा मजाक ना उड़ा दे, ये डर हमें होता है। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सेक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत। नमस्ते। और किसी किन मायने में है और कैसे कैसे फायदे, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेने वाले हैं। तो अभी हम जानेंगे कि कैलोरी घटाने में, कैलोरीज घटाना, वजन कम किसे पसंद नहीं है, इन शेप में रहना सबको ही पसंद है। तो डॉक्टर, कैलोरी घटाने में सेक्स कैसे असरदार साबित हो सकता है? उसे हम सेक्सरसाइज कहेंगे, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी को हम एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये काफी पॉपुलर शब्द है, सेक्सरसाइज। तो ये क्या बेनिफिट देता है कहेंगे हम। यहाँ पे कितनी कैलोरीज बर्न होती होगी? तो 1 मिनट में 5 कैलोरीज, यानी ऐसा 30 मिनट हो गए तो 150 कैलोरी हो गए। यानी 150 कैलोरी आपको बर्न करने के लिए ट्रेडमिल के ऊपर अकेले ही भागना पड़ता है, कम से कम आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड ध्यान में रखो, एक्टिविटी भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपके कैलोरीज बर्न होते हैं, बॉडी शेपिंग होता है, मसल डेवलपमेंट होते हैं, जॉइंट की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है। तो डेफिनेटली कैलोरी कम होना और अपनी बॉडी शेप में आना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्टिविटी से मिलता है। एक की बात नहीं चल रही है, दोनों को मिलता है। ये मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है जी 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 जी, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात बताइए, अभी देखो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो काफी सारे हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, सर, बीपी जैसी समस्या। लेकिन मुझे खासकर ब्लड प्रेशर के बारे में पूछना है कि सेक्स करना आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को कैसे मैनेज कर पाता है? एक क्लिप देखने के बाद हर एक दिन एक्साइट होगा और निकलेगा, लेकिन हमने जो डिस्क्लेमर दिया है ना स्टार्टिंग में, वो भी ध्यान में रखना है और वो ध्यान में रखते हुए करना है। तो बीपी के ऊपर क्या फायदा होता है? हर एक चीज के लिए मेडिसिन नहीं रहती है, और आप मेडिसिन खाने के लिए बने नहीं हो या बीमार होने के लिए बने नहीं हो। यहाँ पे एक्टिविटी करने से जो एंडोर्फिन्स तैयार होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर तैयार होते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है? स्टार्टिंग में एक्साइटेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, माइल्ड फॉर्म में थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर कम करने में, कम मतलब डाउन नहीं, कम यानी नॉर्मल लेवल पे रखने में एक्टिविटी का फायदा एंडोर्फिन्स की वजह से होता है। एंडोर्फिन्स की वजह से जो लवचिकता रहती है ब्लड वेसल में, वो आती है, और इसलिए ये वॉल्यूम और कैपेसिटी, इसकी जो डिस्पैरिटी रहती है, उसे मैनेज करके बीपीए नॉर्मल लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो वो इतना बड़ा एडवांटेज होता है एक्टिविटी का। जी, इसके बाद तेजस जी है अंधेरे से, उनका कॉल लेते हैं। तेजस जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे, पूछिए सवाल। हेलो सर जी। नमस्ते जी, बोलिए। रेगुलर सेक्स करने से हार्ट की हेल्थ पर कुछ असर होता है क्या? जानकारी दीजिए। किसके हेल्थ के ऊपर? हार्ट की हेल्थ पे पूछ रहे हैं। हार्ट ओके, बोलेंगे। यानी दिल का तो पे सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा असर शायद इसी पे होता है, और वहां से ही शुरुआत हो जाती है। लेकिन साइंस क्या है इसके पीछे, हम देखने वाले हैं। काफी लोग कहते हैं बहुत ज्यादा सेक्स करोगे ना और कोई गोली लेकर करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसे आता है किसे नहीं, कहेंगे हम। जिसको ऑलरेडी पहला कोई हार्ट डिसीज है, कोई इन्फार्क्ट है, या उसको बीपी कम करने वाली कोई गोली चालू है, तो ऐसे केस में ही ये साइड इफेक्ट होता है। अदरवाइज हार्ट की हेल्थ
नॉर्मल मेंटेन रखने में, उसके मसल्स है, उसका वहाँ पे जो लयबद्धता है, उसका पल्स रेट है, उससे जो वॉल्यूम निकलता है ब्लड का, इसमें क्यों फ़ायदा होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन सप्लाई, जो मसल रहते हैं हार्ट के, उसे ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, ब्लड वेसल की जो इलास्टिसिटी रहती है वो अच्छी रहती है, और एंड्रोजन की वजह से और स्पेशली फीमेल्स में भी ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स के हार्ट की सेहत जो रहती है वो भी एक्टिविटी से काफ़ी स्ट्रांग रहती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल के ज़माने में ना हम पैसे के पीछे लगते Yeah, हैं, काफ़ी सारे भौतिक सुखों के पीछे Yeah, लगते हैं, yeah. लेकिन उसमें ना कहीं हमारी नींद खोई जा रही है। Definitely. तो नींद पे कैसे असर करता है सेक्स? इसे इंसोम्निया कहते हैं, यानी मॉर्निंग में 2-3 बजे एक बार उठ जाए तो बाद में पॉसिबल ही नहीं सोना, और ये बहुत बैड साइन रहता है। और इसका सेक्स से क्या कंसर्न है देखते हैं। यहाँ पे एक स्टडी हुई है कैलिफोर्निया में, एक कपल है जो रेगुलरली एक्टिविटी करते हैं हफ्ते में 2 बार, और जो 2-2, 3-3, 6 महीने करते नहीं। तो क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में एंडोर्फिन्स तो तैयार होते ही है, लेकिन इजैकुलेशन होने के बाद प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रहता है। प्रोलैक्टिन रिलीज होने की वजह से माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, माइंड रिलैक्सेशन मिलने से स्ट्रेस कम हो जाता है। इनफैक्ट तो मैं ये कहूँगा कि आपको तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस न आने के लिए, आप फुल्ली एक्टिव रहने के लिए, और ये इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती, ये प्रॉब्लम के लिए आपकी एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, आपकी सेहत, इवन 7 घंटे आप सोओगे ना तो ही आपके नए हार्मोन, नए टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, और आप अगले दिन अच्छी एनर्जी लेवल से काम करना शुरू कर देते हो। अच्छा, शरीर की प्रतिकार शक्ति पे भी सेक्सुअल एक्टिविटी असर करती होगी? वो कैसे? डेफिनेटली। कुछ कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, छोटा छोटा इन्फेक्शन है, हर एक के लिए तो गोली खाना नहीं है हमें, तो कैसे इम्यूनिटी बढ़ते कहेंगे हम। इम्यूनोग्लोबिन रहते हैं अपने बॉडी में, वो जो कि हम यो इम्यूनोग्लोबिन IgG है, IgA है, IgM है, तो ऐसे इम्यूनोग्लोबिन जो है ये बढ़ने की वजह से एक्टिविटी में ये क्या रहता है, सामने वाला जो इन्फेक्शन आने वाला है तो अपने स्किन लेवल पे या अपने बॉडी के अंदर एंट्री करने के पहले ही उसे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपको 100 ईयर्स तक, आखिर तक हेल्दी और विदाउट इन्फेक्शन एक्टिव रहना है, तो आपकी एक्टिविटी मतलब आपका ऑक्सीजनेशन, आपका सप्लाई जो रहता है लिंग की तरफ का, ये सब एक्टिव होना चाहिए। तो डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अगला फोन है मुंबई से प्रकृति जी का, उनका कॉल लेते हैं। प्रकृति जी, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर, रेगुलर सेक्स करने से माहवारी के दर्द पर क्या असर होता है, बताइए। वाह, मेंसेस के लेकिन बेनिफिट्स। एक बात पूछूं इसी को लेके, मुझे एक सवाल पूछना है कि काफी बार लोग ये भी बोलते हैं कि अगर फीमेल मेंसेस में है उनके, तो पीरियड्स में है तो सेक्स नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो ये नॉलेज की कमी होने की वजह से होता है। हम इसके दोनों बाजू देखेंगे, यानी करना चाहिए या करना नहीं चाहिए, कहते हैं साइंटिफिकली, और इसके फायदे भी श्योरली। देखो, यहाँ पे हर फीमेल को मेंसेस आने के पहले क्रैम्प्स आते हैं, यानी पेट में दर्द होता है। ऐसे केसेस में क्यों होता होगा कि कुछ कारणवश जो एंडोर्फिन्स रहते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहती है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होने की वजह से पेल्विक रीजन का ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है। जब मेंसेस के पहले एक्टिविटी होती है या करोगे, उस वक्त ब्लड फ्लो बढ़ के, और जब ऑर्गेजम होता है, यानी पेल्विक फ्लोर जो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसे हम ऑर्गेजम कहते हैं, उस वक्त ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, रिलैक्सेंट हार्मोन, यानी पेल्विक के मसल रिलैक्स होते हैं। ये हार्मोन्स की वजह से ये पेन कम हो जाता है, एक फ़ायदा। दूसरा, जब ब्लीडिंग हो उस वक्त हम क्या करते हैं, पार्टनर को थोड़ा रेस्ट देते हैं, एक्टिविटी नहीं करते। लेकिन अभी ऐसा रहा नहीं, जब तुम्हारे मेंसेस खत्म होने को आते हैं, 4था या 5वां दिन, उस वक्त हार्मोन की वजह से एक्साइटेशन आता है। वो पीरियड में समझो पार्टनर की कंसेंट होगी तो आप एक्ट करोगे, तो उसका साइंटिफिक बेनिफिट ये है, वहाँ पे मसल कांटेक्ट होने की वजह से यूट्रस के साइनसेस कांटेक्ट होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, ओवरफ्लो कम होता है, और इन बिटवीन जो स्पॉटिंग होता है वो भी कम होता है। लेकिन और मैं आपको कहता हूँ, पार्टनर कंफर्टेबल हो तो, पार्टनर को एक्सेप्टेबल हो तो, या पार्टनर को कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप डेफिनेटली क्लिप देख के ओपिनियन ले सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब,
काफी लोग ना Yeah. हमेशा दुखी होते हैं, हर बात का दर्द होता है उन्हें, Yeah, और yeah, कोई correct, छोटी छोटी correct. चीज ना Yeah. बहुत दिल पे लगाते हैं। Sure, sure. तो ये जो कुछ लोग होते हैं Yeah. काफी कमजोर दिल होते हैं, Sure, या फिर sure, जो काफी दर्दी महसूस करते हैं Surely, हमेशा, surely. उनके दर्द पे क्या असर होता करिए है? एक्टिविटी के श्योरली कहेंगे। यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी जो बनाई है दोनों के लिए, दोनों के लिए वहाँ पे हार्मोन चेंज होना, उनके ऊपर जो स्ट्रेस है बहुत हमेशा बॉडी एक हो रहा है, कमर का दर्द है, सर दर्द है, माइग्रेन है, हेडेक है, ये कंप्लेंट चलते रहते हैं। सिर्फ दवा लेने से कम होने वाला है का, दवा लॉन्ग टर्म लोगे तो उसको साइड इफेक्ट होने वाले हैं। तो ये एक्टिविटी यानी इसमें सिर्फ एक्चुअली सेक्सुअल का रोल नहीं आता है, पास में बैठा है, गप्पे मारने हैं, डिस्कशन है, कर्लिंग है, या कुछ सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, ऐसे चीज़ों की वजह से वहाँ पे एंडोर्फिन्स में चेंज होते हैं, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन कम होते हैं, और हर ऑर्गन का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। यानी हमारे घुटनों का है, हमारे पीठ का है, जो भी ऑर्गन है उसको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा सप्लाई मिलेगा। कॉर्टिसोल जैसे लेवल कम हो गए, सीरोटोनिन जैसे लेवल कम हो गए, तो अर्थात उनको डेफिनेटली पेन कम हो जाता है, और उससे वो फ्रेश और एक्टिव और आनंदी रहते हैं। अच्छा, सेक्स करने से यूरिन कंट्रोल की जो कैपेसिटी है हमारी, तो उस पे क्या असर होता अच्छा, है? यानी कुछ लोगों को लगता या फिर होगा और इसका एक क्या सवाल संबंध है क्या? मेरा ये भी है बोलिए। कि काफी बार ना जेनिटाइल पार्ट्स के इन्फेक्शंस भी होते हैं, करेक्ट, वेरी तो नाइस उस पे क्या असर वेरी, होता है? यानी एक कैसे कंट्रोल में आता है उसका साइंस हम बताएंगे। आप कहते हो कि भाई इन्फेक्शन तो बैक्टीरिया से है, आप तो एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन इमेजिन करो बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपने बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी होती है, हीमोग्लोबिन आईजीजी है, आईजी है, आईजीएम है, या वाइट ब्लड सेल्स है, सबको एक्टिव बनाने में एक्टिविटी काम में आते हैं एंडोर्फिन्स की वजह से। दूसरा भाग यहाँ पे कुछ फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी होने के बाद में छींक आई, खांसी आई तो यूरिन लीक होती है, लेकिन एक्टिविटी रेगुलर करने से वहाँ पे ऑर्गेजम होता है। ऑर्गेजम मतलब तृप्ति, यानी नीचे का पेल्विक फ्लोर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन की वजह से स्ट्रांग बनता है, जो वहाँ पे यूरिन को तो कंट्रोल में लाएगा ही, लेकिन उसके साथ योनि की जो सेल पना रहता है या ढीलापन रहता है उसे भी अच्छी तरह से वो टाइट करने में काम में आता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, इतने बड़े एडवांटेजेस है तो डेफिनेटली एक्टिविटी आपको करना है। एक अंडरलाइन करता हूँ, अपने पार्टनर की कंसेंट, अपने पार्टनर की इच्छा, इसके साथ ही हमें करना है, तो ही ये बेनिफिट आपको मिलने वाले। तो फ्रेंड्स, ये आप सबको सर्कुलेट कर सकते हो। बड़ा और डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण, Yeah. काफी अर्थपूर्ण मैसेज है, Sure. काफी मीनिंगफुल मैसेज Sure. जो डॉक्टर साहब ने हमें दिया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स और उसके संबंधी सभी विषयों पर, सभी समस्याओं पर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए हैं उन पे आप वो नंबर घुमाइए और उस पर संपर्क करिए। डॉक्टर ज़रूर आपसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब के सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। आपको जो नज़दीक पड़े आप यहाँ पे जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। या फिर डॉक्टर साहब की ईमेल भी है, या फिर उनकी वेबसाइट भी है, sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बेहद सरल आसान तरीके से अपनी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ पे प्रेजेंट किए, और वो भी साइंटिफिक था, और हमें भी बहुत मजा आई। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप यहाँ आए इसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब समय हो चला है अपने दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यही रुक रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम वापस मिलेंगे किसी अलग इंटरेस्टिंग रोमांटिक टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, धन्यवाद।